नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम मुख्य सेविका के लिए डेली आपके प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, ठीक है, जिसमें अभी तक हम 12 टेस्ट कर चुके हैं। ये आपका टेस्ट नंबर 13 है, ठीक है। इससे पहले कि अगर आपने 12 टेस्ट नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा। और एक आपका कंबाइंड वीडियो भी डाल दिया गया है रिवीजन वीडियो के नाम से, ठीक है, जिसमें आपके 1 से लेकर 10 तक सारे टेस्ट को एक साथ मर्ज करके डाल दिया गया है, जिससे अगर आपको रिवीजन करना हो तो आपको बार बार अलग अलग टेस्ट ना देखने पड़े, ठीक है। आप एक ही बार में वीडियो लगाइए, करीब 4.5 घंटे के आसपास का वीडियो है, वो आप एक ही बार में खत्म कर लीजिए। जो ये इसलिए किया गया है क्योंकि आपका जब रिवीजन का टाइम आएगा, जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी, ठीक है, तब क्या होगा, आपको बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े, आपको एक ही जगह बैठकर एक ही बार में आप 200-300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला है आपका, नवजात शिशु की घर पर देखभाल यानी कि HBNC योजना का पूरे देश में कब कार्यान्वयन किया गया? 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में? ये कब किया गया था? तो नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना ये आपका किया गया था कार्यान्वयन 2011 में, ठीक है। नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना का वर्ष 2011 से पूरे देश में कार्यान्वयन किया गया। आगे देखिए, आगे है नियोनेटल मोर्टेलिटी यानी कि नवजात शिशु मृत्यु से आशय है क्या? इससे क्या आशय है? जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, जन्म के बाद 33 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, जन्म के 60 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु या जन्म के 7 सप्ताह के भीतर होने वाली मृत्यु। तो इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, इससे मतलब होता है नियोनेटल मोर्टेलिटी से मतलब होता है कि जब बच्चा अपने जन्म के 28 दिनों के अंदर अंदर क्या हो जाए, मृत हो जाए, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाए किन्हीं भी कारणों से। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं नवजात शिशु मृत्यु यानी कि नियोनेटल मोर्टेलिटी। देखिए, इसमें क्या है, इसमें है नवजात अवस्था में जन्म के समय से लेकर जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु नियोनेटल मोर्टेलिटी कही जाती है। जन्म के समय से लेकर जन्म के बाद 7 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी और जन्म के बाद 8वें दिन से लेकर 28वें दिनों के भीतर होने वाली शिशुओं की मृत्यु को लेट नियोनियल मोर्टेलिटी कही जाती है, ठीक है। और 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु कही जाती है। सबसे ज्यादा जो आपकी पूछी जाती है वो यही वाली पूछी जाती है, ठीक है। कौन सा? कि अगर जो बच्चा है 1 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है उसके जन्म से, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु। आगे देखिए, आगे है गर्भधारण के कितने सप्ताह पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म स्टिल, ठीक है, स्टिल बर्थ के रूप में जाना जाता है? 25 सप्ताह, 28 सप्ताह, 30 सप्ताह या 32 सप्ताह? तो ये जाना जाता है 28 सप्ताह, ठीक है। क्या है ये? कितने मतलब कितने दिन के बाद, कितने सप्ताह पूरे होने के बाद? तो ये होता है 28 सप्ताह पूरे होने के बाद। देखिए, गर्भधारण के 28 सप्ताह पूरा होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म जिसका वजन 1000 किलोग्राम से अधिक है या जिसके शरीर की लंबाई 35 सेंटीमीटर से अधिक है, स्टिल बर्थ कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक कौन सा काल होता है? जन्म का पहला सप्ताह, जन्म का दूसरा सप्ताह, जन्म का तीसरा सप्ताह या जन्म का चौथा सप्ताह? तो देखिए, नवजात शिशु मृत्यु के संदर्भ में जो सबसे ज्यादा घातक होता है वो जब तक बच्चा 1 हफ्ते का ना हो जाए, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर जो 7 दिन होते हैं वो सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं, ठीक है। तो ये है जन्म का पहला हफ्ता। लगभग 3/4 यानी कि 75% जो नवजात मौतें हैं, यानी कि जितने भी नवजात बच्चों की मौतें होती हैं उनमें से लगभग जो 75% मौतें हैं वो प्रथम सप्ताह में ही हो जाती है, यानी कि बच्चा 7 दिन का पूरा नहीं हो पाता है। शेष 1/4 यानी कि जितने बच्चे मरते हैं उनको अगर 4 भागों में बांटे तो 3 जो हिस्से हैं वो लगभग क्या है, वो प्रथम हफ्ते में मृत्यु प्राप्त करने वाले बच्चे हैं। बाकी जो आपका 25% बचता है ये द्वितीय और चतुर्थ सप्ताह के बीच में होती है। लगभग 40% मौतें जन्म के प्रथम 24 घंटे के अंदर ही हो जाती हैं। आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट है आपका, जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल हेतु कौन प्रभावी कारक है? रिससिटेशन,
ठीक है, पहला है। दूसरा है हाइपोथर्मिया से बचाव, फिर है आपका हाइपोग्लाइसेमिया से बचाव, और है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल से जो प्रभावी कारक हैं ये सारे ही हैं। ठीक है, यानी कि इन तीनों से ही क्या करना पड़ता है, बचाव करना पड़ता है। उपर्युक्त सभी आंसर होगा डी। आगे देखिए, आगे है नवजात शिशु की तुरंत देखभाल के लिए नवजात शिशु की सांस वापस लाने की प्रक्रिया, नवजात की नाभि नाल काटना, और हाइपोथर्मिया यानी कि ठंडा शरीर पड़ने से बचाव, और हाइपोक्लाइसेमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया वह है ये। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि रक्त में शर्करा की कमी से बचाव, तुरंत स्तनपान कराना, नवजात शिशु का वजन करा आदि आदि जो है प्रभावी कारक होते हैं। आगे देखिए, आगे है जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा किन परिस्थितियों हेतु उपलब्ध, यानी कि किन परिस्थितियों में रेफरल वाहन की सुविधा मिलती है। पहला है प्रसव पूर्व महिलाओं के लिए, प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए, प्रसवोत्तर महिलाओं और नवजात शिशुओं तथा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, या उपर्युक्त सभी के लिए। तो देखिए, ये जो सुविधा मिलती है ये इन तीनों को ही मिलती है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी के लिए। देखिए, जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोत्तर महिलाओं और नवजात शिशुओं और बच्चों यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के लिए किसी भी जटिलता या बीमारियों के लिए मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा लाने और वापस छोड़ने हेतु, ठीक है, दवाओं, प्रमुख जांच और उपचार सेवाओं की सुविधा सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आशा द्वारा नियमित रूप से घरों में जाकर नवजात शिशु एवं मां की देखभाल किया जाना है। घरेलू प्रसव के मामले में किया जाना है। घरेलू प्रसव के मामले में कौन सा दिन शामिल नहीं है, पहला, तीसरा, 5वां या 7वां। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है आपका 5वां। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए, घरेलू प्रसव के मामले में पहला, तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां, 42वां, और संस्थागत प्रसव के मामले में, ठीक है, ये किसके मामले में, ये घरेलू प्रसव के मामले में इतने दिन, और संस्थागत प्रसव के मामले में तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां और 42वां दिन आशा द्वारा नियमित रूप से घर जाकर नवजात शिशु एवं मां की देखभाल करने हेतु निर्धारित है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन, नवजात शिशु को स्तनपान कराने में कौन सा फायदा शामिल नहीं है। देखिए, क्या पूछ रहा है, शामिल नहीं है, यानी कि कोई 3 शामिल है, 1 शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए, पहला है आपका स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम करता है। फिर है आपका माँ का दूध शिशु की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। फिर है स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव की कम नहीं करता है, कमी होगा, ठीक है, कमी नहीं करता है। फिर डी है आपका शिशु के शरीर में माँ का दूध अच्छी तरह से पच जाता है। तो जो देखिए, जो फायदा नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है, ये है सी। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन इसका, एक्सप्लेनेशन है स्तनपान नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार है। शिशु के शरीर में माँ का दूध अच्छी तरह से पच जाता है। माँ का दूध हर समय उचित तापमान पर उपलब्ध रहता है। स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम करता है। ठीक है, क्या करता है, स्तनपान जो है गर्भधारण की संभावना को कम करता है। स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव को कम करता है एवं खून की कमी होने से बचाता है। स्तनपान से बच्चे का दिमाग तेज होता है, वजन में वृद्धि होती है एवं एलर्जी से बचाव होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस उम्र तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। तो आप सबको पता होगा, 6 माह तक, 9 माह तक, 12 माह तक या 15 माह तक। तो आपने बहुत सारे टीवी एड्स में, न्यूज़पेपर में, ठीक है, आए दिन आता रहता है क्या कि बच्चा जब तक 6 महीने का ना हो जाए तब तक उसको सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, 6 माह की उम्र तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। शुरू में आने वाला गाढ़ा पीला दूध, जिसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, शिशु का संक्रमण से बचाव करता है। जन्म के आधे से 1 घंटे के अंदर नवजात शिशु को स्तनपान कराना प्रारंभ कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है नवजात शिशु देखभाल सप्ताह देश में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर के मध्य, 21 से 27 अक्टूबर के मध्य, 15 से 21 नवंबर के मध्य या 21 से 27 नवंबर के मध्य। तो ये मनाया जाता है आपका क्या, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह, ये मनाया जाता है 15 से 21 नवंबर के मध्य, ऑप्शन सी। आगे देखिए, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष 15 से 21 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य बच्चे की उत्तरजीविता और विकास के लिए नवजात शिशु की देखभाल के महत्व के बारे में जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाना है। आगे देखिए, आगे है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई? ठीक है, क्या है, एक योजना जो थी आपकी सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2011 में, 2013 में, 2015 में या 2016 में? तो इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी आपकी 2016 में। ठीक है, देखिए, सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई थी। आगे देखिए, आगे है जन्म के दिन स्थितियों के अवलोकन से पहचाना जा सकता है कि शिशु कमजोर है। इस संदर्भ में कौन सी स्थिति शामिल नहीं है? ए, जन्म के समय बच्चे का वजन 2000 ग्राम या उससे कम है। ठीक है, 2000 ग्राम यानी कि 2 किलोग्राम या उससे कम है। जन्म के समय बच्चा रो नहीं रहा है। या सी, शिशु गर्भावस्था के 8.5 माह से पहले ही पैदा हो गया है। या डी, शिशु अच्छे से स्तनपान नहीं कर पा रहा। तो देखिए, अगर बच्चा जन्म के समय मतलब ये वाला है, रो नहीं रहा है या रो रहा है, इससे ये नहीं पहचाना जा सकता कि बच्चा कमजोर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है ये पहचानने में शामिल नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं ये शामिल होंगी। देखिए, यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2000 ग्राम या उससे कम है, शिशु गर्भावस्था के 8.5 माह से पहले ही पैदा हो गया है तथा शिशु अच्छे से स्तनपान नहीं कर पा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि शिशु कमजोर है। आगे देखिए, आगे है जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का, रोटा वायरस का, विटामिन ए का या आईपीवी पोलियो का? तो देखिए, जो जन्म के समय बच्चे को टीका दिया जाता है वो है आपका आईपीवी पोलियो का। ठीक है, जन्म के समय शिशु को बीसीजी, हेपेटाइटिस बी तथा ओपीवीओ पोलियो का टीका दिया जाता है। जबकि जो आपका रोटा वायरस है इसका टीका जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है तब 10 सप्ताह 14 सप्ताह में दिया जाता है। और विटामिन ए का टीका 9 माह पर और आईपीवी पोलियो 6 और 14 सप्ताह में दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है संपूर्ण स्तनपान किसे कहते हैं? जन्म के बाद 6 माह तक केवल माँ का दूध ही देना, जन्म के 3 माह तक केवल माँ का दूध, अगले 3 माह तक फलों सब्जियों का जूस देना, फिर है जन्म के बाद 1 वर्ष तक केवल माँ का दूध देना, या जन्म के बाद 1 वर्ष तक माँ का दूध और पौष्टिक पेय पदार्थ देना। तो देखिए, संपूर्ण स्तनपान का मतलब होता है जन्म के बाद 6 माह तक केवल माँ का दूध ही देना, ऑप्शन ए। देखिए, संपूर्ण स्तनपान का तात्पर्य है कि शिशु को जन्म के बाद 6 माह तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, यानी कि पानी भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, शिशु को माँ के दूध के अतिरिक्त यदि कुछ भी दिया जाए तो इससे संक्रमण की संभावना बनी रहती है। आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ का दूध उसके शिशु के लिए पर्याप्त है या नहीं, यह तथ्य ज्ञात किया जा सकता है यदि शिशु 24 घंटे में 2-3 बार पेशाब करे, शिशु 24 घंटे में 5-6 बार पेशाब करे, स्तनपान के बाद शिशु 4 घंटे सोता है, या स्तनपान के बाद शिशु 1 घंटे सोता है। तो देखिए, शिशु यदि एक दिन में यानी 24 घंटे में 5-6 बार पेशाब करे तो इससे समझना चाहिए क्या, कि जो बच्चा है उसके लिए माँ का दूध पर्याप्त नहीं है। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन है माँ का दूध उसके नवजात शिशु के लिए पर्याप्त होगा या नहीं, यह तथ्य ज्ञात किया जा सकता है जबकि शिशु में ये लक्षण पाए जाते हैं जबकि शिशु में क्या लक्षण हो, शिशु 24 घंटे में 5-6 बार पेशाब करे, स्तनपान के बाद शिशु कम से कम 2 घंटे सोता है, शिशु के वजन में अपेक्षित वृद्धि हो रही है, जब माँ स्तनपान कराए तो दूसरे स्तन से भी दूध रिसाव हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कंगारू पद्धति का संबंध है
प्रसव से, प्रसव पूर्व व्यायाम से, माँ और नवजात शिशु से या प्रसव पश्चात शिशु की अवस्था से। तो देखिए कंगारू पद्धति का जो आशय है ये है माँ और नवजात शिशु से। ठीक है, किससे? माँ और नवजात शिशु। किसका? कंगारू पद्धति का। देखिए कंगारू पद्धति नवजात शिशु के शरीर को गर्म रखने का एक तरीका है जिसमें नवजात शिशु को माँ के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों की त्वचा संपर्क में हो। यह तरीका कम वजन के शिशु के लिए लाभकारी है। ठीक है, आगे देखिए कोलोस्ट्रम से क्या तात्पर्य है? स्तनपान का तरीका, प्रसव पश्चात अतिरिक्त पोषण, शिशु को संक्रमण से बचाव का तरीका या शिशु के जन्म के बाद वाला माँ का पहला दूध। तो अभी आपने ऊपर किसी क्वेश्चन में पढ़ा था क्या कि बच्चे के जन्म के बाद जो माँ का पहला दूध होता है वही क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है। ऑप्शन डी। कोलेस्ट्रम शिशु के जन्म के बाद माँ का पहला दूध जो गहरे पीले रंग का होता है। यह दूध बच्चे में पूरा पोषण प्रदान करता है। इस दूध में पोषक तत्वों एवं एंटीबॉडीज की पर्याप्त मात्रा होती है। यह बच्चे को बीमारियों और संक्रमण से बचाव करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नवजात शिशु को 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? केवल 3 बार, 4 से 5 बार, 5 से 6 बार या 8 से 12 बार। तो ये कितनी बार कराना चाहिए? ये कराना चाहिए लगभग 8 से 12 बार। ठीक है, देखिए शिशु को 24 घंटे के अंदर 8 से 12 बार तक स्तनपान कराना चाहिए। भूखा होने पर शिशु स्वयं स्तनपान की कोशिश करता है। सामान्यतः यह मांग शिशु रोकर करता है। जब बच्चा रोता है तो उसका सामान्यतः मतलब ये होता है कि वो भूखा है और उसको स्तनपान की जरूरत है। आगे देखिए, यदि माँ को सर्दी जुकाम बुखार है तो बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, स्तनपान नहीं कराना चाहिए, फल का जूस देना चाहिए या पाउडर वाला दूध देना चाहिए। देखिए माँ को यदि सर्दी जुकाम बुखार है तो बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। ठीक है, देखिए माँ को सर्दी जुकाम या बुखार की स्थिति में भी बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। इससे बच्चे पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत लोगों में गलतफहमी होती है कि अगर माँ को कोई दिक्कत है तो हो सकता है बच्चे को भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 20। स्तनों से निचोड़ कर रखा गया दूध बच्चे के केवल 1 घंटे तक पीने योग्य होता है, 6 से 8 घंटे तक पीने योग्य होता है, 24 घंटे तक पीने योग्य होता है या पीने योग्य नहीं होता है। देखिए जो स्तनों से निचोड़ कर माँ का दूध रखा जाता है वो लगभग 6 से 8 घंटे तक पीने योग्य होता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए माँ द्वारा अपने बच्चे के लिए स्तनों से निचोड़ कर रखा गया दूध साधारण गर्मी में 6 से 8 घंटे तक पीने योग्य होता है। इस तरह से निकाला गया दूध साफ, स्वच्छ तथा ठंडे स्थान पर ढककर रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेशेदार पदार्थ तथा अनाज आदि को पचाने में सहायक अमाइलस, ठीक है, नामक पदार्थ बच्चे के किस आयु में बनना शुरू हो जाता है? 4 माह के बाद, 5 माह के बाद, 7वें माह के बाद या 9वें माह के बाद? तो 7वें माह से बच्चे के अंदर अमाइलस नामक पदार्थ बनना शुरू हो जाता है जो रेशेदार पदार्थ तथा अनाज आदि को पचाने में सहायक होता है। आगे देखिए, आगे है जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे का वजन एवं लंबाई क्रमशः कितनी होनी चाहिए? 2 किलोग्राम तथा 20 इंच, 2 किलोग्राम तथा 25 इंच, 2.5 किलोग्राम तथा 25 इंच, 3 किलोग्राम तथा 20 इंच। तो जो एक स्वस्थ बच्चा है, ठीक है, जन्म के समय उसका वजन लगभग 20 किलोग्राम और जो उसकी लंबाई है लगभग 20 इंच होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए हमारे देश में एक स्वस्थ शिशु का वजन प्रायः 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम तक होता है आयु के अनुसार। देखिए जन्म के समय बच्चे का वजन 3 किलोग्राम होना चाहिए और लंबाई होनी चाहिए 20 इंच। 6 माह का जब बच्चा हो जाए तो उसका वजन होना चाहिए 6 किलोग्राम के आसपास और लंबाई 25 इंच। ठीक है, जब बच्चा 1 साल का हो तो उसका वजन लगभग 9 किलोग्राम और लंबाई 30 इंच होनी चाहिए और जब बच्चा लगभग 2 साल का है तो उसका वजन 12 किलोग्राम और जो ऊंचाई है वो, जो लंबाई है वो 35 इंच होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे है शिशु को स्तनपान कराने के पद में कौन शामिल नहीं है? लेड बैक पद, ठीक है, क्रॉस क्रैडल पद, वॉलीबॉल पद या साइड लाइंग पद? तो इनमें से कौन सा आपसे पूछ रहा है क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें से आपका जो शामिल नहीं है ये है आपका
वॉलीबॉल पद, ठीक है, यानी ये शामिल नहीं है। बाकी जो आपके तीनों हैं, लिड बैक पद, क्रॉस क्रैडल पद और स्लाइड लाइंग पद, ये तीनों शामिल है इस शिशु को स्तनपान कराने के तरीकों में। ये आपका तीसरा नहीं होगा और आपसे नहीं ही पूछ रहा है, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इसमें है स्तनपान कराने के 4 महत्वपूर्ण पद, ठीक है। 4 महत्वपूर्ण पद कौन से हैं? देखिए पहले तो यही जान लीजिए कि स्तनपान कराने के 4 महत्वपूर्ण पद हैं। कौन कौन से हैं, अब ये देख लीजिए। पहला है लेड बैक पद, ठीक है, क्रॉस कैडल पद, फुटबॉल पद तथा साइड लाइंग पद, ये 4 हैं, ठीक है। फुटबॉल पद में बच्चे की पीठ को बाह के साथ रखकर हाथ और कलाई से बच्चे की गर्दन, पीठ और कंधों को सहारा दिया जाता है। आगे देखिए, आगे है गर्भनाल या नाड़ू की देखभाल का सही तरीका है। गर्भनाल को सूखा रखें, गर्भनाल पर नारियल का तेल लगाना चाहिए, गर्भनाल पर बेबी केयर पाउडर लगाना चाहिए या गर्भनाल को लंगोट या डायपर के अंदर रखना चाहिए। तो इसकी देखभाल का सही तरीका क्या है कि इसको गर्भनाल को सूखा रखना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ भी ना यूज करें। देखिए गर्भनाल या नाड़ू को साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का तेल, पाउडर या अन्य कोई पदार्थ नहीं लगाना चाहिए। लंगोट या डायपर पहनाते समय गर्भनाल को बाहर निकाल कर रखना चाहिए, यानी कि वो उससे बाहर होना चाहिए, आपका जो डायपर या लंगोट जो भी बच्चे ने पहन रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई को, 1 से 7 मई को, 1 से 7 अगस्त को या 1 से 7 अप्रैल को? तो हर वर्ष जो विश्व स्तनपान सप्ताह है ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 1 से 7 अगस्त को, ठीक है। देखिए स्तनपान से संबंधित विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 1 से 7 अगस्त को वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन यानी कि WABA वाबा द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है WABA वाबा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग जो आपका सप्ताह है ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त को, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था, जो आपका टेस्ट नंबर, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 14 को देखेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जहां पर भी आपको लग रहा है कि आपने कोई चीज नई आज पढ़ी है या आपको कोई चीज ऐसी है जो आप बार बार भूल रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स साथ ही साथ जरूर बना के जाइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए और अगर आपने अभी 1 से लेकर 12 तक के जो टेस्ट है वो नहीं देखे हैं तो उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।